ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, पेज नंबर 62, वचन नंबर 95। इस मिथ्या भ्रम चक्र से छूटने की खातिर हर घड़ी सतपद प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस मानुष जिंदगी का यह ही परम लाभ है। ईश्वर कोई दूर नहीं, सिर्फ बुद्धि अज्ञानवश होकर चंचलता को प्राप्त हो गई। इस वास्ते उस सूक्ष्म तत्व को अनुभव नहीं कर सकती। जिस वक्त सतपुरुषार्थ करके अपने मलिन कर्मों और मलिन वासना से मुक्त हुई, उस वक्त अपने अंतर विखे वह परमानंद स्वरूप पा लिया। इस वास्ते बुद्धि की जागृति करनी ही परम तप है। जितनी बुद्धि अंधकार में है, उतनी ही मलिन कर्मों को धारण करके परम दुखी होती है। जितनी बुद्धि शुद्ध भाव को ग्रहण करती है, उतनी ही शुभ कर्मों को धारण करके परम सुखी होती है। अपने परमेश्वर दीनदयाल दीनानाथ, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, उनके प्रति समर्पण भाव लाकर, उनके चरणारविंद में समर्पित होकर उन्हीं से उनकी कृपा को मांगें कि उनके ग्रंथ जो ईश्वर ने हम सभी के लिए दिए हैं, हे प्रभु मेरे लिए ऐसी बुद्धि दे दो जिससे कि हम आप में लीन हो जाएं। जब ऐसे भाव को रखते हुए परायणता लेकर के आते हैं, तो सही मायने में जैसे कहते हैं ना कि गीता को तो केवल कृष्ण ही समझा सकते हैं, लेकिन समझने वाला वह अर्जुन होना चाहिए। फिर तो हम सब मिलकर के श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम में इतनी बुद्धि नहीं है, हम इसको नहीं समझ सकते, लेकिन आप हमें समझा सकते हैं। आप हमें समझाएं तभी हम समझ पाएंगे। हम सभी प्रार्थना करते हैं। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि मिथ्या भ्रम चक्र से छूटने की खातिर हर घड़ी सतपद प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो सत का पद है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर की स्थिति है, वह प्राप्त करने के लिए हर घड़ी हर क्षण वह पुरुषार्थ हमें करना है, अर्थात पुरुष प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के शास्त्र में पुरुष प्रयत्न का शब्द का प्रयोग आया है। जो पुरुष यानी कि जो मेरे द्वारा किए हुए सत की प्राप्ति का यत्न है, वही पुरुषार्थ है। बाकी पूरी मेरी जिंदगी में कोई पुरुषार्थ नहीं है, वह प्रारब्ध है, वह देह का है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो मिथ्या भ्रम चक्र है, यानी कि जो पूरी सृष्टि का जो चक्र है वह मिथ्या है। कितनी विचित्र विडंबना है कि वह सृष्टि सपना है। मैं सपने में जी रहा हूं और मैं सपने में अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और मानव जिंदगी का यह परम लाभ है कि सदपथ की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें हम। मेरी बुद्धि में यह विवेक आ जाए कि ये जो जीवन मिला है वो केवल और केवल सतपुरुषार्थ के लिए मिला है। ये असत के पुरुषार्थ के लिए नहीं मिला है, जिसका भेदन, जिसका छेदन हमने अपने
विवेक के द्वारा करना है। सिर्फ बुद्धि, सिर्फ बुद्धि अज्ञानवश होकर चंचलता को प्राप्त हो गई है। ये जो ये जो बुद्धि है, अज्ञानवश होकर के चंचलता को प्राप्त हुई है। चंचल, सबसे ज्यादा चंचलता मेरे मन में है। यानी मैं मन हो गया हूं। यानी मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो मेरी जो जीवात्मा है, मैं जीवात्मा जो हूं, वो बुद्धि में विवेक लाने की बजाय मैं खुद मन हो गया हूं। और मन अति चंचल है, जो संकल्पों के साथ न जाने कितने इच्छाओं को लेता है। और मैं उन इच्छाओं के साथ बहता हुआ इस संसार में पुरुषार्थ करता हूं, जिसको मैं ये सोचता हूं कि इसमें मेरी तरक्की हो जाएगी। लेकिन सपने में यदि किसी की तरक्की कुछ भी है, कुछ, तो फिर सपने में मैं मकान बना रहा हूं, मैं सपने में यदि अपनी संपत्ति को, जो बैंक बैलेंस है, उसको बना रहा हूं, तो उससे क्या हो जाएगा? जरा विचार करने की बात है। तो जो सपने में मेरी संपत्ति है, मैं उसको बनाने में लगा हुआ हूं, तो इससे होगा क्या? इससे तो मेरा पतन ही पतन हो जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर कोई दूर नहीं है। ईश्वर दूर नहीं है। दूरी तो मैंने अपने मन को अपने अपना स्वरूप बना करके, देह को अपना स्वरूप बना करके, इंद्रियों को अपना स्वरूप बना करके बना रखी है। ये मेरा ज्ञान है। सिर्फ बुद्धि अज्ञानवश होकर चंचलता को प्राप्त हुई है। मेरी जो बुद्धि है वो चंचलता को प्राप्त हो गई, अति से अति चंचल हो गया हूं। मेरा मेरा धूर्तपन, मेरा ज्ञानपन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो आनंद का सागर है। परमानंद की निकटता में मुझे लाना है। तो है क्या? इस संसार में तो कोई भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। वो तो सारा का सारा स्वप्न की भांति है। ये स्वप्न की भांति जो चल रहा है, इस स्वप्न में मैं अपना स्वरूप, परमपिता परमेश्वर का जो अंश हूं मैं, उसको भुला करके मैंने अपना अति से अति चंचल स्वरूप बना लिया। तो श्री महाराज जी कहते हैं, इसलिए क्या करना है? उस सूक्ष्म तत्व को अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए तू सूक्ष्म तत्व, जो परमपिता परमेश्वर का ही अंश है, उसका उसकी अनुभवता तुझे नहीं हो सकती। जैसे जैसे, यानी जिस वक्त सत पुरुषार्थ करके अपने मलिन कर्मों और मलिन वासना से मुक्त हुई है ये, उस वक्त अंतर्विखे ये परमानंद स्वरूप को उसने पा लिया। जैसे जैसे हमारा सत्पुरुषार्थ बढ़ता चला जाएगा, यानी हम अपने अपने आप को ही देखने लगेंगे। मेरा जो स्वरूप है वह आत्म तत्व है। और सही मायने में जो मैंने अपना गलत स्वरूप समझ रखा है, वो मलिन कर्मों से मैं लिप्त हो गया हूं। मेरी न जाने कितनी मलिन कर्मों से मलिन वासनाएं आ चुकी हैं। उनसे मैं छूटने का यत्न करूं। जैसे जैसे मैं उनसे छूटने का यत्न करता हूं, उनको कम करने का यत्न करता हूं, परमात्म तत्व में लीन होने का यत्न करता हूं, वैसे वैसे अंतर में वो जागृति आती जाती है, वो स्थिति बनती जाती है। इस वास्ते बुद्धि की जागृति करनी ही परम तप है। जितनी बुद्धि अंधकार में है, उतनी मलिन कर्मों को धारण करके परम दुखी होती है। और जितनी बुद्धि शुद्ध भाव को ग्रहण करती है, उतनी शुभ कर्मों को धारण करके परम सुखी हो जाती है। मेरी बुद्धि में रोशनी आ जाए, विवेक की रोशनी आ जाए, तो जो अंधकार, यानी कि जो सपना चल रहा है, वह टूट जाएगा। इससे हम जुदा हो जाएंगे। और जिससे हम सही मायने में पहले जुदा हुए थे, उससे हमारा मिलन हो जाएगा। यही ईश्वर प्राप्ति है, यही ईश्वर भक्ति है। और यही सही मायने में सतपुरुषार्थ और सतयत्न है। हमको ये होश ही नहीं आ रहा है कि हम परमपिता परमेश्वर से जुदा हो गए। और हमें यह होश है इस समय कि हमारा एक अस्तित्व है, हम हैं। ये संसार है, ये मेरे नाते हैं, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरी जाति है। और जबकि मेरा अस्तित्व है ही नहीं, जैसे तरंग का कोई अस्तित्व नहीं होता,
वैसे मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्धि की मलिनताई ही इन अशुभ कर्मों में, इन मलिन वासनाओं में गिरफ्त है, क्योंकि मेरे अंदर वो रोशनी नहीं, अर्थात विवेक नहीं आ रहा। इसीलिए कहते हैं कि विवेकहीन मानुष जो होई, पशु समान जीवन सुख होई। जो विवेकहीन मानुष होता है वह पशु समान अपने जीवन को खोता है, या यूं कहें कि जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जितनी जागृति हो जाती है, वह उन मलिन कर्मों को, मलिन वासनाओं को देख लेता है, देख सकता है, और तब उन मलिनताओं को खत्म करते हुए, या यूं कहें कम करते हुए, वह शुभ कर्मों को करने लगता है। तब जाकर के ईश्वर दूर नहीं, वह बहुत निकट आ जाता है। लेकिन याद रखना है, वह रोशनी, वह चमक परमपिता परमेश्वर ही हमारे अंदर दया करके वह विवेक को जागृत करेंगे। पुरुषार्थ हमने हमने करना होगा, लेकिन मर मिटना होगा अपने गुरु के शास्त्र पर, अपने गुरु की हर आज्ञा पर। वो मेरे परमेश्वर हैं। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो जो परम पिता परमेश्वर जिसको हम प्राप्त करने का यत्न करने लगे हैं, वह परम पिता परमेश्वर गुरु रूप में आकर के, देह रूप में आकर के शास्त्र की रचना करते हैं। चाहे भगवान कृष्ण के लिए कहें, या महात्मा मंगत राम जी महाराज को कहें, भगवान राम को कहें, ये सभी वो देह रूप में आकर के मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं 96 में वचन में, पेज नंबर 63 पर, कि सब कल्याण और बंधन का भाव बुद्धि पर ही है। जब तक बुद्धि में हंग भाव स्थित है, तब तक कर्म चक्र से छूट नहीं सकता। इस वास्ते हर घड़ी अपनी बुद्धि को पवित्र करना ही परम धर्म है। बुद्धि की शुद्धि सतविचार करके, सतनिधिध्यास करके है। जिस गुणी पुरुष ने ऐसी साधना धारण की, वह बुद्धि को निर्मल करके परम धाम को प्राप्त हो गए। यानी कि सारा का सारा जो टंटा है, या यूं कहें सब दारो मदार मेरी मेरी बुद्धि पर है, या यूं कहें वो जो जिसका मेरा स्वरूप है जीवात्मा पर है, जिसको हम कई शब्दों में प्रयोग करते हैं। उसमें जो हंग भाव आया हुआ है, जो अहंकार है, जो देह अभिमान है, जो कर्तापन है, ये कई स्वरूप हैं उस चीज के। वो सबसे ज्यादा मूल जड़ है मेरी। ये बंधन और जो कल्याण है, वह मेरी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। जितना जितना मेरा अहंकार या देह अभिमान मेरा कम होता जाएगा, उतना उतना कर्म चक्र से मैं छूटता चला जाऊंगा। क्योंकि कर्मों से ही मैं सुखी और दुखी होने का यत्न करता हूं, और वो कर्म कैसे करें। याद रखने की बात है कि वह कर्म हम सत्पुरुष के मार्गदर्शन के आधार पर करें, और यह विचार करें कि वह मुझसे करवा रहे हैं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। मेरी बुद्धि बुद्धि नहीं है, बल्कि मेरी हर बुद्धि उनकी आज्ञा का की इंतजारी है। उनका उनकी जैसी जैसी आज्ञा होगी, वैसे 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 मेरे जीवन का चक्र चलता चला जाएगा। जहां पर बुद्धि शून्य हो जाए, जहां पर बुद्धि उनके प्रति समर्पित भाव में हो जाए, दासत्व भाव में हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि जो कर्म चक्र हैं, वह इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम उससे एक दिन छूट जाएंगे। इस वास्ते अपनी बुद्धि को पवित्र करना ही परम धर्म है। मेरी बुद्धि पवित्र हो जाए। पवित्रता का मतलब ही है कि मेरे अंदर जो हंग भाव है, अहंकार है, जो देह अभिमान है, वह छूट जाए। अच्छा, मैं हूं भी, विचार करने की बात है, मैं हूं भी, मैं हूं ही नहीं। जैसे सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल। तो जैसे संसार में मैं रात दिन सोता हूँ, नींद आती है मुझे, आंखें बंद करके मैं सोता हूँ, उसमें भी एक संसार प्रकट हो जाता है। जैसे वो संसार मेरे स्वप्न में प्रकट हुआ है, ठीक वैसा ही यह जो आंख खोलते हुए मैं संसार को देखता हूँ, ये हमारे नाते रिश्ते सारे कुटुंब नाते हैं, यह भी वैसे ही हैं जैसे कि मैं रात में सपना देख करके उनको प्रत्यक्ष रूप से करता हूँ। तो बुद्धि की शुद्धि यह है कि जिस प्रकार से मैं अपने स्वप्न को
संवारने की यत्न करने लगा हूं, तो ये मेरी बेवकूफी है, मूर्खता है। ठीक वैसे ही सतपुरुष कह रहे हैं कि यदि तू अपने स्वप्न में अपने आप को संवारने लगे तो तू जान लेता है कि तेरी मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार से तू जान नहीं रहा इस समय कि तू जो होश में अपने आप को लाए हुए है नाते रिश्ते संबंधों के लिए, यह भी स्वप्न है। इसमें तू अपने आप को और अपने नाते रिश्तों को, अपने कुटुंब को ना संवार, बल्कि अपनी बुद्धि में जागरूकता लेकर के आ, रोशनी लेकर के आ, ताकि तुझे ये होश आ जाए कि तू जीवात्मा अपने ही आत्म तत्व, अपने परमपिता परमेश्वर का अंश है, और ये सब कुछ सपना है। क्योंकि अनुभवता ये कहती है मेरी और आपकी सबकी, कि इस जन्म से पहले ये जो देह मेरी मनोज की है, आपकी किसी किसी नाम की है, इससे पहले मैं नहीं था, उसके बाद में भी मैं नहीं रहूंगा, लेकिन बीच में तो दिखाई देती है। इससे पहले नहीं दिखाई देती, बाद में नहीं दिखाई देती, तो होश में आ जाएं कि मैं वही हूं जो सपने में भी था, आज भी हूं। और गहरे स्वप्न में जब मैं पहुंच जाता हूं, मैं वहां पर भी होता हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं समझ में आती बात। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं, ये जो सत विचार है और जो सत निधिध्यास है, इस करके बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। श्री महाराज जी लाइन में कह रहे हैं कि बुद्धि की शुद्धि सत विचार और सत निधिध्यास करके होती है। तो निधिध्यासन का मतलब ही है कि सत के बारे में मनन करना, इतना गहराई से विचार करना कि केवल सत्य ही मुझको याद आए। वह परमेश्वर के जीवन को याद करें, अपने रहबर के जीवन को याद करें। और वो कई रूप में आए हैं, ईसा के रूप में, मोहम्मद के रूप में आए हैं, वो आए हैं महात्मा मंगत राम जी के रूप में, वो कबीर साहब के रूप में आए हैं। उन्होंने कितने कितने कष्ट सहे हैं, और परमपिता परमेश्वर की दात भी उन्होंने देखी है और अनुभव की है। तो कह रहे हैं, जिस गुणी पुरुष ने ऐसी साधना को धारण किया है, वह बुद्धि निर्मल कर ली उन्होंने और परम धाम को प्राप्त हुए। तो जो विवेचन अभी दास पहले कह रहे थे कि हम ये देखें कि अनुभव करें कि गुरुदेव ताजेवाला में है, कभी तपोभूमि में है, सिद्धगढ़ में है, जगाधरी में है, वो किस किस तरह से भगत जी से वार्तालाप कर रहे हैं, वो बाबूजी से, अमोलक राम जी से, मेहता अमोलक राम से बात कर रहे हैं। यानी कि वो बात वो उनसे नहीं, बल्कि वो मेरे लिए वो बातें कर रहे हैं, मेरे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ग्रंथ की रचना मेरे लिए की है, मेरे गुरु हैं। जब मेरे यानी बुद्धि के गुरु वो बन जाएं, तो बुद्धि तो शुद्ध हो ही जाएगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं 97 में वचन में कि ज्यों ज्यों बुद्धि निर्मल होती है, अंतर से सब कामना का त्याग करती है। यानी कि मेरी बुद्धि की शुद्धता यदि हो रही है, हम ऐसा विचार कर रहे हैं, तो मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो मेरी कामनाएं हैं संसार को लेकर के, वो सारी की सारी कामनाएं मेरी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ये उसका प्रमाण है कि बुद्धि की निर्मलता हो रही है। हम अपने बच्चे के लिए अपना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हम अपने नाते रिश्तों को अपना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वहां पर त्याग की भावना लेकर के आते हैं, लेकिन हम परमपिता परमेश्वर के लिए अपना त्याग नहीं प्रस्तुत कर पाते। अर्थात बुद्धि की मलिनता इस कदर पे है कि हमारा त्याग हमारे पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, नाते रिश्तों के लिए है। हम कितना कष्ट उठा लेते हैं कि अगर हमको बुखार आए, हमको कोई कष्ट हो, तो हम अपनी सर्विस में, हम अपने बिजनेस में चले जाते हैं, वहां पर वो सारा का सारा कार्य कर लेते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में यदि हमसे कहा जाए और हम कहें कि हमें केवल परमपिता परमेश्वर के से अपनी लौ लगानी है, तो वहां पर हम फेल हो जाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जब बुद्धि निर्मल होती है, तो अंतर से उन कामनाओं का वह त्याग कर लेती है। और कामनाओं का त्याग ही, इच्छाओं का त्याग ही यह बताता है कि हमने अपने संसार को जान लिया है। यह सारा संसार मेरा स्वप्न की भांति है, यह कामनाओं का त्याग बतला रहा है। लेकिन मैं इसी संसार में रह करके इसी संसार को संवारने का यत्न करने लगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि ओढ़क अति पवित्र हालत को प्राप्त होकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाती है, यह ही परम सिद्धता है। ओढ़क कहते हैं जीवात्मा को, जिसने इस शरीर को ओढ़ रखा है।
ये जो ओढ़क है, यानी ये जो मेरी जो जीवात्मा है, वह अति पवित्र हालत को प्राप्त होकर मेरी जीवात्मा ही में ही तो अनानियत आई है। उसने इस देह को, जिसको ओढ़ा हुआ है, इस देह में ही मुझे ये जागृति मिल सकती है और किसी देह में नहीं मिल सकती। और परमानंद स्वरूप में वह लीन हो जाती है, और वह समझ जाती है इस बात के लिए कि मेरा जन्म जन्मांतर का गुरु, मेरा परमेश्वर मुझसे बार बार कह रहा है, पुकार करके कह रहा है कि तू आज्ञाओं का पालन कर और अपने घट का पाठ उतार ले। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार। क्या वो पुकार कर रहे हैं मुझे सुनाई आ रही है? विचार करने की बात है, ये गहराई से विचार करने की बात है। वो कह रहे हैं ज्यों ज्यों बुद्धि निर्मल होती है, अंतर से सब कामना का त्याग करती है, वो कह रहे हैं आज्ञा का पालन कर। लेकिन मुझे न जाने कितनी आज्ञाओं का तो होश ही नहीं है। जो छोटी छोटी आज्ञाएं होती हैं उनको तो पालन करना मेरे लिए सबसे पहले, जिसको कहते हैं प्राइमरी फंडामेंटल है, वहां पर मेरा सबसे पहले कदम हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हमें तो अंतर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। जो मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर ही अंदर है, और वाणी तो फरमान कर रही है, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट का पाटो। यानी कि आज्ञा का पालन मुझे करना ही होगा। तब कहते हैं श्री महाराज जी 98वें वचन में कि कर्मों की वासना हर वक्त बुद्धि को भरमाती है, एक पलक भी निश्चल होने नहीं देती। बड़े यत्न प्रयत्न करके सत अनुराग को धारण करके गुणी पुरुष अपनी बुद्धि को निर्मल करते हैं, और हर घड़ी सतपुरुष नारायण के परायण रहते हैं। हर घड़ी सत स्वरूप नारायण के परायण रहते हैं। सब कर्म जाल ईश्वर के चरणों में सौंप देते हैं, और अपने अंतर परम निर्माणता को धारण करके कर्म वासना से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा पुरुषार्थ ही कल्याण के देने वाला है। एक एक शब्द को हम गहराई से समझें कि वह जो बुद्धि है, वह जो बुद्धि को हर वक्त कर्मों की वासना भरमाती रहती है, जहां पर मैंने अति चंचलता को, इस मन को धारण किया था, वह हर पल मुझे भरमा रही है। मेरे अंदर कर्मों का ज्वार भाटा आया हुआ है। इतनी उमंग आई हुई है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। लेकिन सही मायने में एक ही चीज करनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति, कहते हैं, बड़े यत्न और प्रयत्न करके सत अनुराग को धारण कर लेना चाहिए। वही गुणी पुरुष बुद्धि को निर्मल करने वाली होती है। वो जो गुणी, यानी मुझे गुणवान होना है, तो सही मायने में अपनी बुद्धि को परमपिता परमेश्वर के चरण और बिंद में समर्पित कर देना चाहिए। जैसा कि वो कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को निर्मल करते हैं और हर घड़ी सतस्वरूप नारायण के परायण रहते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक, मुझे याद आता है कि मैं भी बचपन में अपनी माँ की गोद में जाकर के सिमट जाता था। यदि कोई मुझे बाहर से विपदाएं आती थीं, मुझे कोई मारने के लिए आता था, कोई दौड़ने के लिए आता था, कोई छुपी छुपाई खेलने के लिए आता था, मैं माँ की गोद में जाकर के छुप जाता था। और फिर क्या सोचता था कि जो माँ का आंचल है, जो मेरी उनकी उनकी जो साड़ी है, उससे मैं बिल्कुल ढक जाऊं। मुझे ये नहीं समझ आता था, ये उस समय होश नहीं होता था कि वह ऊपर से मैं दिखाई दूंगा। लेकिन मैं इस तरह से सिमट जाता था माँ की गोद में, और माँ भी मुझे समेट लेती थी, जिससे कि मेरा कोई भी अंग बाहर नहीं है, मैं उसी में समा जा रहा था। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने गुरु के चरण और बिंदु में सिमट जाऊं, कि ये जो संसार है ये मेरे लिए खाए जा रहा है। ये मेरी जो वासनाएं हैं, जो कर्म कर्म में लिप्त कर रही हैं मेरे लिए, ये मेरी हंग बुद्धि से मेरा ही अति चंचल मन मैं ही बन चुका हूं। इससे मुझे बचा लीजिए प्रभु। तो श्री महाराज जी कह रहे हैं इस भाव को लेकर कि हर घड़ी सतस्वरूप नारायण के परायण रहते हैं वो, सब कर्म जाल ईश्वर को सौंप देते हैं। हे प्रभु, ये आपने सारा कर्म का जाल बनाया हुआ है, ये आप संभालो, ये इससे आप ही निजात दिला सकते हो मुझे। अपना प्रयास करना होगा, लेकिन गुरु की परायणता के प्रति ये जो समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव बहुत अति सुखदाई मेरे लिए हो जाएगा।
उस समय मुझे लगेगा कि वास्तव में प्रभु परमात्मा मेरे सारे बंधन काटते हैं। जैसा कि नारद भक्ति सूत्र में आता है कि प्रभु के परायण, प्रभु के प्रति जिसकी अगाध श्रद्धा होती है, परमपिता परमेश्वर अंतर में बैठ करके अंतर के सारे बंधन स्वयं काट देते हैं, क्योंकि वो सारे बंधन काटने वाले हैं, उनको बंधन काटनहारी कहते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने अंतर में परम निर्माणता को धारण करके कर्म वासना से मुक्त हो जाते हैं। जो भी वो करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कहा है, बस बात खत्म हो गई है, मेरे गुरु की आज्ञा है, बात खत्म हो गई है। हमारे गुरु की जो जो आज्ञाएं हैं, बस उसको निर्माण भाव से, बड़े प्रेम से स्वीकार करते हुए और उनके चरणारविंदों में समर्पित कर देते हैं, ताकि करने के बाद भी उसका फल हमको ना मिले। ये तो हम आपके सेवक हैं, हम आपके गुलाम हैं बस। श्री महाराज जी कहते हैं कि 99वें वचन में कि हर वक्त मार्ग धर्म में स्थित रहना चाहिए, सद्गुणों को ग्रहण करके अपनी कल्याण करनी चाहिए, क्योंकि अपने यत्न करके भ्रम में जीव गिरफ्तार होता है, क्योंकि अपने यत्न करके भ्रम में जीव गिरफ्तार होता है और अपने यत्न करके मुक्त होता है। जो मंदबुद्धि वाले यह कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, वे मूर्ख हैं। यत्न हर एक जीव करता है, चाहे शुभ या अशुभ। यत्न हर एक जीव करता है, ख्वाहे यानी चाहे शुभ या अशुभ। जिन्होंने सत्संग द्वारा शुभ पुरुषार्थ को धारण किया, वे शुभ गति को प्राप्त हुए, यानी समता शांति को हासिल किया। और जो अज्ञानी कुसंग द्वारा सतमार्ग को छोड़कर स्वार्थ अंधकार में लीन हुए, वे आखिर दुनिया से त्रिखावंत यानी प्यासे ही होकर के जाते हैं। श्री महाराज जी में महाराज जी ने 99वें वचन में हम सभी को कहा कि क्या चाहिए कि सत अपने मार्ग धर्म में स्थित रहना चाहिए। धर्म ही मेरी रक्षा करता है, धर्म रक्षति रक्षता। मेरा धर्म यह है कि परमपिता परमेश्वर के चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और वो प्रयास कैसा रहेगा? वो प्रयास सही मायने में परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करने के लिए मुझे उनके परायण रहना है। श्री महाराज जी कहते हैं सतगुणों को ग्रहण करके अपने कल्याण करनी चाहिए। मेरा धर्म है कि सतगुणों को बार बार यत्न करके ग्रहण करें, बार बार यत्न करके और बड़े यत्न करके ग्रहण करें। यही मेरा धर्म है। क्योंकि श्री महाराज जी कहते हैं कि यत्न हर जीव करता है, चाहे शुभ या अशुभ। बिना यत्न के तो कुछ भी नहीं है। मेरा यत्न हर हालत में होना ही है, चाहे मैं अशुभ कर्म के लिए करूं या शुभ कर्म के लिए करूं। इस संसार में जो स्वप्न वाला संसार है, इसमें कोई डॉक्टर बनना चाहे तो यत्न करेगा नहीं करेगा? वो पढ़ाई करेगा। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेस चलाना है, किसी को घर गृहस्थी चल, ये सारा यत्न उसे करना पड़ेगा। घर गृहस्थी में मातृशक्ति यत्न करके ही तो आटा गूंथती हैं, आटा छानती हैं पहले, उसके बाद उसे पकाती हैं। यत्न करके सारा भोजन पकता है, बिना यत्न करे कैसे पक जाएगा? तो वो जिस तरीके से एक चपाती को बनाने के लिए कितना यत्न करती हैं, पूर्व पूर्व समय में तो पहले चाकी चलाई जाती थी, और वो जो चाकी चला करके फिर वो आटा आता था, और उस आटे से वो वही मातृशक्ति पानी से गूंथती थी आटे को। और इतना अच्छा आटा गूंदना होता था कि जिससे कि वो यत्न करना, नहीं नहीं आटा बहुत अच्छा गूंदना चाहिए जिससे कि उसकी लोई बने, और लोई बन करके वो तवे पर जाकर के रोटी सेके। अगर आटा ठीक से नहीं गूंदा गया तो वो लोई ठीक से नहीं बनेगी। यानी कि यत्न करना है उसने, हर किसी को यत्न करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मुझे अपना भी यत्न ऐसा करना है, हे परमेश्वर की कोई भी बात ऐसी ना हो जाए मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाने के काबिल न रह जाऊं। हर आज्ञा का पालन करना है मुझे, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये यत्न करना है, ये धर्म है मेरा, ये गुण, ये ऐसा सतगुण, ये जो गुण
सत्य यत्न है, इस सत्य गुण को मुझे धारण करना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो मंद बुद्धि वाले कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, वे मूर्ख है। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे भाग्य में है। तुम्हारे लिए ही परमपिता परमेश्वर ने वह स्वरूप धारण किया है जिसको कहते हैं दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। मैं दुखी हूं, ये सबसे पहले आना चाहिए, ये सबसे पहले आएगा, चाहिए भी नहीं। तब जाकर के परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएंगे, वो हमारे लिए अभय देंगे। जैसे मां ने अभय दिया था कि तू मेरी शरण में आ गया है, अब उसके पश्चात कोई भी उस वहां तक नहीं पहुंच सकता था। ठीक उसी प्रकार से वो जो मेरी जगदम्बिका है, जो सारे के सारे जगत की मां है, जो पिता है, हम उसकी शरण में पहुंच जाएंगे, फिर हमारे लिए कोई भी भय नहीं रहेगा, अभय हो जाएंगे हम। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं जिन्होंने सत्संग द्वारा शुभ पुरुषार्थ को धारण किया है, शुभ गति को प्राप्त हुए हैं। तो सत का संग ये है जिसको कहते हैं, ये हम जो श्रवण कर रहे हैं ये सत्संग है। लेकिन एक और सत का संग है। सत का मतलब है वह ईश्वर, और वह जो मंत्र है उसका संग मैं हर पल करूं। यह सत्संग सुन करके वह सत का संग करते हैं, तब वो कहते हैं कि वह शुभ पुरुषार्थ है। क्योंकि ये तो सुन लिया, और सुनने के बाद यदि हमने दूसरे कान से निकाल दिया तो वो जो मंत्र का संग है वो हम नहीं कर सकते। तो कहते हैं जो शुभ पुरुषार्थ है सत्संग के द्वारा, वह धारण जब किया करते हैं तो शुभ गति को प्राप्त होते हैं। और अज्ञानी कुसंग द्वारा सतमार्ग को छोड़कर स्वार्थ अंधकार में लीन हो जाते हैं, वे दुनिया में प्यासे जाते हैं। ये चेतावनी दे दी। यदि हमने इस गहरे विज्ञान को, गहरे रहस्य को और गहराई में मनन करते हुए परमपिता परमेश्वर से इस तरह से हम नहीं मिले, हम उनसे नहीं जुड़े, सत का संग हमने नहीं प्राप्त किया, अर्थात ईश्वर का संग, ईश्वर का मंत्र हमने नहीं धारण किया, तो हम इस दुनिया से प्यासे ही जाएंगे और रो करके जाएंगे। इसलिए हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में निवेदन करें, आर्द्र भाव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमको बुद्धि दे दो, हमको सद्बुद्धि दे दो, ताकि आपके चरणों में रहें और आपकी हर आज्ञा का पालन कर सकें, और यही ईश्वर भक्ति प्राप्त करते हुए ईश्वर में लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।